अभी चैत्र नवरात्रि का पर्व आ रहा है, जिसको वसंत ऋतु के अंतर्गत आने के कारण इसको वासंतिक नवरात्रि भी कहते हैं। इसी दिन सृष्टि का शुभारंभ हुआ था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का शुभारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से किया था। और सबसे बड़ी बात, इसी दिन माता पार्वती का जन्म हुआ था, इसलिए प्रथमम शैलपुत्री चतुर्थीयम ब्रह्मचारिणी कहते हैं हम। तो माता पार्वती का जन्म होने से और इसी दिन सृष्टि का शुभारंभ होने से हम सब का यह जो है नया संवत्सर भी है। और इसी दिन विक्रमादित्य का राज्याभिषेक भी हुआ था, इसलिए विक्रम संवत्सर 2083 शुरू हो रहा है। अब आइए मुख्य बात पर आते हैं। ये नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। 2 प्रत्यक्ष है, मतलब जगत विदित है, प्रसिद्ध है, और 2 गुप्त है। जो 2 गुप्त नवरात्रि उसमें तंत्र साधना के लिए बड़ा उपयोगी होता है। कोई भी यौगिक क्रिया करने वाले, कोई भी साधना करने वाले साधकों के लिए, चाहे भक्ति करने वाले भक्तों के लिए भी बड़ा उपयोगी होता है। अपने मंत्र को जागृत करते हैं गुप्त रीति से, और व्रत भी करते हैं, 64 योगिनी की उपासना करते हैं। परंतु ये जो 2 प्रसिद्ध नवरात्रि है, एक शारदीय नवरात्र और दूसरा शरद ऋतु होने के कारण, ये वसंत ऋतु होने के कारण वासंतिक नवरात्र। इसमें सब जानते हैं ये प्रसिद्ध नवरात्रि है। इसमें क्या करना है, कैसे सरल तरीके से आप अपनी भक्ति पूरी कर सकते हैं, अपनी साधना पूरी कर सकते हैं। तो आदि शक्ति जो जगदम्बा है, जिसको माता दुर्गा कहते हैं, चंडी कहते हैं, नव दुर्गा कहते हैं, इसकी उपासना शक्ति की प्राप्ति के लिए, भक्ति की प्राप्ति के लिए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणी के अंदर शक्ति के रूप में विद्यमान है, उस देवी को बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम। यही भक्ति देने वाले, यही लज्जा देने वाले, यह लक्ष्मी देने वाले, यह स्मृति देने वाली, मेधा शक्ति देने वाले, हर प्रकार से सहयोग करने वाले, जीते जी संपूर्ण भोग प्रदान करती है और भोग संपन्न होने पर मोक्ष प्रदान करती है। आइए, वर्ष में 4 क्यों? क्योंकि 4 बार मौसम परिवर्तन होता है। अभी आपने देखा कि तुरंत जो है अब ग्रीष्म ऋतु का इसके बाद आरंभ होने वाला है। वसंत ऋतु समाप्त होकर ग्रीष्म आने वाला है, तो गर्मी बढ़ने वाली है। तो इस वर्ष में 4 बार क्या करना चाहिए? व्रत करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जब ऋतु परिवर्तित होती है तो मौसम में जो है सब कुछ विषाक्त हो जाता है, खान पान विषाक्त हो जाता है। जब आप व्रत करते हैं, संयमित होते हैं, एक बार खाइए, चाहे फलाहार रहकर करिए, तो आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वर्ष में 4 बार शक्ति उपासना करिए, भक्ति करिए। कर्मकांड करने वालों के लिए तो और सुंदर है, तंत्र साधना करने में तो यह अति सुंदर समय है। यह जो है ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है, ग्रह जो है दशा अपने अपने राशि को बदलने के कारण यह समय साधना के लिए बड़ा उपयोगी है। तो आइए, अधिक लंबा ना करते हुए मुख्य बात पर आते हैं, क्या करना चाहिए। इस बार नवरात्रि का जो व्रत है 19 मार्च 2026 से शुरू हो रहा है। 19 मार्च में सुबह में 6:52 से प्रतिपदा तिथि लग रही है। अब 6:52 से पहले तक अमावस्या है, जिसको जो प्रतिमास अमावस्या करते हैं या पितृ तर्पण करते हैं, तो वो 18 तारीख को ही कर लें, वो बेहतर होगा। 19 तारीख को आप मातृशक्ति की आराधना के लिए रख लीजिए, अच्छा रहेगा। तो प्रातः स्नान करिए, स्नान करने के बाद क्या करिए, अच्छे वस्त्र पहनिए और माता का जो दरबार घर में बनाए हैं, यदि आप नवरात्रि का व्रत करते हैं, यदि आप कलश स्थापन करना चाहते हैं, तो कलश की तैयारी कर लीजिए, पूर्व तैयारी कर लीजिए। और घट स्थापन का जो मुहूर्त है वह 6:52 के बाद से लेकर के 7:43 तक है, यानी 7:45 बजे तक है।
ये मुहूर्त है। दूसरा अभिजित मुहूर्त है दोपहर 12:10 से 12:58 तक, तो यह भी एक मुहूर्त है। अथवा ये दोनों में आप नहीं कर पाते हैं तो बीच में आप कोशिश करिए, ये 2 मुहूर्त में कर लें तो अच्छा है। मजबूरी में आप बीच में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा। अब आइए, माता इस बार शैलपुत्री माता आ रही है पालकी में सवार होकर के। पालकी में सवार होकर के माता का आना उतना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन अच्छी बात यह है कि माता जाएगी जब तो हाथी पर चढ़कर जाएगी, वो बहुत ही शुभ है। तो भक्तों को मालामाल करके जाएगी। प्रकृति में माता के जाने के बाद बड़ी खुशहाली आएगी। इस समय आप देख भी रहे हैं विश्व में कोई खुश नहीं है, पूरे विश्व जो है आग की चपेट में, युद्ध की आग में जल रहा है। भारत में भी बहुत उथल पुथल है, तो माता का आगमन तो उतना शुभ नहीं हो रहा है, प्रसन्न होकर नहीं आ रही है, लेकिन जाएगी तो आशीर्वाद देकर जाने वाली है। अच्छा, अखंड ज्योत स्थापना करनी चाहिए, अखंड दीप जो कहते हैं, और घट की स्थापना करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए कोशिश करता हूँ मैं इसी वीडियो में कहने की, कुछ बचेगा तो एक वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होने से जाने आने में दिक्कत हो जाती है। तो कम समय में साधना में प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नवरात्रि की उपासना करिए। क्या क्या कर सकते हैं? दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इसमें जिसको संस्कृत आती है तो संस्कृत में करिए, और कोशिश करेंगे तो हर किसी को आ जाएगा, नहीं आ रही है तो हिंदी में करिए। तो क्या क्या करें? अर्गला, कीलक, कवच और सिद्धि कुंजिका, ये तो आपको करना है। इसके बाद यदि समय मिलता है तो आप चाहें तो कम से कम 1 अध्याय रोज करेंगे, तो और छोटा छोटा अध्याय जब मिले तो 2-2 कर लीजिए, तो पूरे नवरात्रि के 9 दिन में 1 पाठ पूरा कर लीजिए। अर्गला, कीलक, कवच और सिद्धि कुंजिका स्तोत्र करते हुए 1-1 चरित कर लें आप। प्रथम चरित है ना महाकाली, मध्यम चरित महालक्ष्मी, और अंतिम चरित महासरस्वती की साधना। देखिए कितना सुंदर है। पहले महाकाली की उपासना शक्ति प्राप्त करने के लिए, महालक्ष्मी की उपासना समृद्धि प्राप्त करने के लिए, और महासरस्वती की साधना अंतिम में दिया है वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। क्योंकि शक्ति और समृद्धि मिल जाए तो आदमी का विवेक नष्ट हो जाता है, तो ज्ञान भी चाहिए, इसलिए अंत में सरस्वती की उपासना कर दिया। तो अंतिम चरित्र में सरस्वती की उपासना है। तो आप चाहें तो ऐसे क्या होगा, 3 दिन में 1 पाठ होगा और 9 दिन में 3 पाठ हो जाएगा। यह भी आप कर सकते हैं। इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम सिद्धि कुंजिका का स्तोत्र जरूर पाठ कर लें, और हो सके तो इसको दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यह भी कुछ भी नहीं कर सकते तो सिद्धि कुंजिका का पाठ करिए, और नवारण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जाप करिए। माला, अब प्रश्न होता है ये जो नवारण मंत्र है चंदन की माला से करें, रुद्राक्ष की माला से करें, तुलसी की माला, कमलगट्टे की माला, इतना कन्फ्यूजन मत पड़िए। सबसे अच्छा है रुद्राक्ष की माला। यह नहीं संभव हो रहा है तो कमलगट्टे की माला, नहीं संभव हो रहा तो कुछ भी लेकर करिए, लेकिन करना महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब आइए, इसको आप फलाहार रहकर भी नवरात्रि करें, अति सुंदर। नहीं कर सकते फलाहार तो 1 वक्त भोजन करके करिए, अति सुंदर। वह भी यदि संभव नहीं है तो सात्विक भोजन करके करिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम दिन और अंतिम दिन व्रत कर लीजिए तो भी चलेगा। अब आइए, एक प्रश्न है, मान लो कि जवारे की स्थापना हो गई, कलश स्थापना हो गई, अखंड ज्योत जला दिया, और परिवार में कोई सूतक हो गया, कोई प्रसूति हो गई, है ना, किसी बच्चे का जन्म हो गया या किसी की मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में क्या सूतक लगता है कि नहीं, क्या करना चाहिए? बड़ा सुंदर प्रश्न है किसी का। तो आप जान लीजिए, ऐसी परिस्थिति में आपको, यदि आप पूजा में बैठे हुए हैं, आपको सूतक छू नहीं सकता है जब तक कि आप पूजा से 1 चम्मच जल, 1 आंच में जल धरती पर गिराकर आंखों में लगाकर नहीं उठते हैं, तब तक सूतक आपको स्पर्श नहीं करता।
मान लो आप बाहर आए, सूतक लग गया, तो क्या करना चाहिए? घर अपवित्र ना ना ना, घर अपवित्र नहीं होता है, वहाँ पर किसी को नियुक्त कर दीजिए जिसको सूतक नहीं लगता है, जो आपके खून का संबंध नहीं, जिसका नहीं है, ऐसे व्यक्ति को लगा दीजिए। वो व्यक्ति उस पूजा को रोज पूरा कर लेंगे, आरती कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, दीप जला करा देंगे। किसी को नियुक्त कर दीजिए, किसी को पंडित जी को बुला लीजिए या किसी पड़ोस से किसी को बुला लीजिए, पूजा करवाइए, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। धन प्राप्ति के लिए किसी ने पूछा है कि कैसे पाठ करना चाहिए। भैया सबको धन चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्थस्य वयो देहिनाम। अर्थात धन कितना होगा, कर्म क्या करेंगे, जिएंगे कब तक, ये सब पहले से निर्धारित है, फिर भी प्रयास जरूर करना चाहिए। तो नवरात्रि में सिद्धि कुंजिका बहुत अच्छी है। इसके अतिरिक्त यदि कुछ करना चाहते हैं तो दारिद्र दहन शिव स्तोत्र है, इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। और पाठ करके आप, अच्छा इसमें दुर्गा सप्तशती में महालक्ष्मी की साधना है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? दुर्गा सप्तशती से आप क्या प्राप्त नहीं कर सकते? बड़ी श्रद्धा के साथ इसका पाठ करिए, ईमानदारी से, इसी से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो और नवरात्रि का जो समापन है वो 26 मार्च को अष्टमी का व्रत है ना। 26 मार्च को दोपहर 11:48 पूर्वाह्न तक जो है अष्टमी तिथि है। यदि अष्टमी को आपका हवन करते हैं, कन्या पूजन तो अष्टमी का बहुत अच्छा होता है और नवमी का भी बहुत अच्छा होता है। अष्टमी को आप 8 कन्या को जिमाइए, नवमी को 9 कन्या को आप जिमाइए। कन्या पूजन का एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कन्या पूजन में क्या करना है, यदि आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, विद्या के, मोक्ष के, कंपटीशन में सफलता की प्राप्ति करनी है, तो ब्राह्मण कन्या को जिमाइए। यदि आपको केस में, मुकदमे में जीत हासिल करना है, यश प्राप्त करना है ना, तो आप क्या करिए, नाम फेम चाहिए तो आप क्षत्रिय कन्या को बुलाकर जिमाइए। यदि आपको धन प्राप्त करना, लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार में सफलता चाहते हैं, उद्योग में, एक नई दुकान वगैरह में सफलता चाहते हैं, तो वैश्य कन्या को जमाइए। यदि आप नौकरी खोज रहे हैं, सरकारी या प्राइवेट, तो आप शूद्र कन्या को जमाइए। ये कन्या में भी महत्वपूर्ण है। कन्याओं में कोशिश करना चाहिए जो रजस्वला नहीं हुई ऐसी कन्याओं को बुलाइए। 2 साल से लेकर के 9 या 11 साल, जब तक उनको रजस्वला नहीं हुई है, ऐसी कन्याओं को जरूर लाना चाहिए। बुला करके कन्या जब आती हैं तो तालियां बजा करके उनका स्वागत करिए, शंख बजाइए, घंटी बजाइए और द्वार पर ही जो है उनके चरण धोइए, उनकी आरती उतारिए, अंदर ले आइए और बिठाइए। उनके जब अंदर आ रही है तो ऊपर से पुष्प वर्षा करिए, साक्षात देवी आई ऐसा मान करके बिठा करके उनको सबको बढ़िया से प्रसाद पवाइए, उनका तिलक करके उनका पूजन करिए, उनका श्रृंगार का सामान, उनको जो उचित सामान लगता है वो दीजिए, दक्षिणा दीजिए और जाते समय उनके हाथों में अक्षत देकर अपने माथे पर आशीर्वाद के रूप में उनसे आशीर्वाद दीजिए, है ना। और आप जगदम्बा का स्मरण करते रहिए और जाने के बाद आप कहिए कि फिर पधारिएगा, ऐसा उनसे आशीर्वाद लीजिए। ये हो गया कन्या पूजन। अंत में जो है नवमी को ही कन्या पूजन भी आप कर सकते हैं। 27 मार्च दिन शुक्रवार नवमी है ना, सुबह 10:06 तक है, तो इस बीच में आप कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं, कन्या पूजन भी कर सकते हैं। तो हवन कर लीजिए संक्षेप में, किसी पंडित जी को बुला लीजिए तो ठीक है, नहीं बुला पाएंगे तो हम कोशिश करेंगे एक वीडियो हवन का फिर बनाएंगे। और यह नवरात्रि आपके लिए हर प्रकार से शुभ हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं।